नमस्कार, जोहार सबके स्वागत करत हो डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स इन नागपुरी में। तो आज मैं से कानून के बताई जात हो से है कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, जेकर में देखिए हमारे भारत देश में अलग अलग जगह में अलग धर्म है, अलग अलग जाति है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग पोशाक है। तो अलग अलग धर्म का अलग अलग जो दंड संहिता है वो अलग अलग है। तो सबका जो सभी धर्म का जो एक ही दंड संहिता रही और के एक ही प्रकार का सजा देवल जाए, इस सिस्टम बनाए के लिए जो यूसीसी का लागू करे पड़ी ऐसा सरकार विचार करत है। तो एगो हमारे आदिवासी भाई मान लेकिन भी सही है कि नहीं लाए कि सबका लिए सही है कि नहीं लाए कि सबके दौरे में विचार करवा। भारत देश इस विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है के और भारत देश में पूरा डाइवर्सिटी देखल जाएगा। और भारत देश का उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक अगर तुम्हें यात्रा करवे हले देखे पारवे, हर एक कुछ दूरी के बाद में हुआ अलग पोशाक है, अलग भाषा है, अलग अलग स्टेट है और ये इसी तरह से यहाँ डाइवर्सिटी यहाँ है। जे भारत देश का आज़ादी कर 75 साल भी हो गया और हो चला थे, फिर भी जे हमारे भारत देश में ऐसा कोनो जे इस सब चीज़ के एगो सूत्र में यूनिफाई करे ऐसा कोनो फोर्स टेक्नोलॉजी सृष्टि नहीं हो है। इसी तरह अगर कुछ एग्जाम्पल देख चाहो देखिए वाला जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 377 है सेकर माध्यम से वो जो समय कश्मीर में अलग ही विधान अलग ही संविधान चलाते रहे, वो भी हमारे भारत देश में रहते हुए भी। तो लेकिन जेके एखन 2019 में के एब्रोगेट करल गेल, तो पहले वो ओसन रहे। तो ये जो अलग अलग डाइवर्सिटी है से एकत्रित करे के लेकिन जे एक ठो मूल सूत्र है से अलग भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जे संविधान एक माध्यम से ही हमारे भारत देश को एक साथ में जुड़ल आहे। और ये जे कॉन्स्टिट्यूशन आहे से भारत देश के सभी नागरिक के समान अधिकार समान राइट्स प्रदान करत है। 1955 के यानी कि 1955 के हिंदू में जो पर्सनल लॉ रहे से रिफॉर्म कर गला यानी कि परिवर्तन कर गया। देखिए ये परिवर्तन करे से पहले एगो मतलब मनुस्मृति और जो ब्राह्मण जो लॉ रहे सेकर में ही बेस्ट के रहे, इकर में ही मूल गठन रहे। तो ये जो पर्सनल लॉज रहे हिंदू के चेंज करे से पहले का रहे यहाँ रहे जे छोड़ावन हो एगो जे शादी दुई को शादी कर सकी और सती सिस्टम रहे जेकर में अगर कोनो हस्बैंड वाइफ पे अगर हस्बैंड का मृत्यु हो जाते रहे हले वही जे जलन तक चीता रहे हमें के जे ओकर वाइफ के हुए के अपन आत्मदाह करे पड़त रहे। और अगर कोनो बेटी छुआ अगर जन्म देवत रहे हाल के बचपन में ही ओके शादी फिक्स कर देवल जात रहे। इसी तरह से महिला मन को अपने अत्याचार करल जात रहे और जो महिला मन रहे और दलित महिला मन रहे से मन के कुदृष्टि से और के भेदभावपूर्ण व्यवहार करल जात रहे। इस तरह का नियम रहे। और जो हिंदू धर्म में जो पर्सनल लॉ रहे सहा जो वर्ण व्यवस्था रहे से भी एबॉलिश करल गया यानी कि ध्वंस करल गया और के रिफॉर्म करल गया। जिस तरह से हिंदू पर्सनल लॉ के चेंज करल गया 1955 में, तो उसी तरह से का मुस्लिम पर्सनल लॉ के चेंज करे नहीं सके। ये क्वेश्चन मैं सबके सामने रख लो। तो जो हमारे भारत देश में जो मुस्लिम जो परिवार है उसमें महिला मन के अपन आज़ादी के लेकिन बहुत सारा संघर्ष करे पड़े और वही जगह में बहुत सारा इस्लामिक कंट्री जो है जिस तरह से जॉर्डन को बहुत पहले ही अपन जो ट्रिपल तलाक सिस्टम रहे से के वहाँ एबॉलिश के तलाक। उसी तरह से जो पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान वहाँ भी 1961 के ट्रिपल तलाक के बैन करल गया और वहाँ फैमिली लॉ आनल गया। भारत देश में ही जो भारत देश सुप्रीम कोर्ट है वो जो सेक्शन नंबर 125 के अनुसार से जो क्रिमिनल प्रोसीड्योर के माध्यम से जो मुस्लिम जो रहे जो साधारण के डिवोर्स देवेला तो उनके मेंटेनेंस करे का निर्देश देवे। लेकिन एक उल्टा ही है जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ डिवोर्स का प्रोटेक्शन का राइट के हिसाब से 1986 में एक्ट के जोड़ल गया और मुस्लिम तुष्टिकरण करे के लिए ही जो ई एक्ट के यहाँ 1986 में यहाँ युक्त करल गया। हिंदू धर्म में समानता आने के लेकिन जो सबको एक समान जो हिंदू सब वर्ग में समान जो इक्वल रही सब पर समान अधिकार रही वह चलते उनकर में अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य यह रहे कि सबके
समान अधिकार मिलो, सबके अच्छा तरीका से जियो और जो छुआछात जो जुग रहे वो जुग ना हो के मुख्य उद्देश्य यह रहे। उस समय में ई सवाल उठाल गलक जे यूनिफॉर्म सिविल कोड जे है जे भारत देश का जे अधिकार दे है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 44 जे भारत देश का नागरिक के अपन धर्म के जे पालन करे के जे अधिकार दे है से के आघात करत है ये यूसीसी कर माध्यम से। और जे डॉक्टर मुंशी जे आहे से गो वो कहलक जे वो संविधान का एगो सभा अलग सभा कहलक जे कि जे मुस्लिम पर्सनल लॉ जे है से में ऐसन जे बहुत सारा जे मोस्ट डेवलप जे कंट्रीज मन आहे से में ऐसन कोनो जे चेंज करे नहीं सके ऐसन कोनो हुआ लिखल रखे कह के हुआ पता बतालक जे डॉक्टर मुंशी गो 1952 के जे यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के घोषणा करल गेलक और ये कहल गेलक जे कि ये जे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुख्य उद्देश्य है कि जब भारत देश कर में जे कोना कोना में जब बसल जे विभिन्न धर्म है तो इको जे पर्सनल लॉ है, अलग धर्म है, अलग पोशाक है, अलग जेंडर है, तो अलग लिंग है, तो इस तरह से जे अलग अलग धर्म माने गला है तो माना थे तो ईवन के बाद दे के जे सभी धर्म का लेकिन पूरे धर्म का अलग अलग कम्युनिटी का अलग धर्म है, हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, क्रिश्चियन का अलग जे अलग सिस्टम है से के बाद दे के इस सब के जे सभी जो कम्युनिटी है से सबके के यूसीसी कर अंडर में लाइन के सबके समान अधिकार, सबके के समान जे कोनो क्राइम करते हैं लोग के समान सजा कर प्रावधान करे के लिए ही यूसीसी के आनंद गलत। और ये जे अलग अलग इको सही है कि लिखे एकर विचार तो रमन ही करवा ब्रिटिश राज के समय में ही जे ये पर्सनल लॉ के आनंद गलत तो हम चाहते हैं जे कि जे हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी में जे ब्रिटिश मन के वहाँ कोनो विरोध ना करत, उनका काम में कोनो विरोध ना करत, सही चलते ही मन हिंदू मन का लेकिन हिंदू एक्ट, पर्सनल एक्ट, मुस्लिम मन के लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट लाइन रहे और उस समय में विरोध लागू हुए रहे। लेकिन जो भारत देश का जो गोवा है वो पोर्तुगीज का कॉलोनी रहे वह चलते हुआ पता में तो गोवा और इंडिया में है लेकिन हुआ मतलब वहाँ पोर्तुगीज बन कर रहे वह चलते हुआ मतलब वो ब्रिटिश राज का नियम कानून वो नहीं लागू करते रहे। तो उसी तरह से गोवा में वहाँ फैमिली बन कर लेकिन जे गोवा सिविल कोड रहे और इसी तरह से जो भारत का स्टेट बना है वर्तमान में एखन तक भारत देश में सिर्फ एकमात्र स्टेट है कि गोवा ही है कि जिकर में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा सिविल कोड दो एखन तो लागू है। पर्सनल जो लॉ है इवन जे भारत देश का संविधान में लागू जो पब्लिक लॉ है, मैरिज एक्ट है से मंत्र से एकदम अलग ही उल्टा है। तो वही अलग चलते ही भारत देश का संविधान में एगो देश है लेकिन दुईगो विधान, दुईगो सिस्टम, सब सिस्टम लागू पैरेलली चलते आए। लेकिन भारत देश का जो आर्टिकल है 25 से लेकर 28 के बीच में या वो भी कहा जाए जो कि भारत देश का जो जितना भी मनुष्य है, जितना भी आदमी है से मन के एक समान अधिकार देवल चाहे जिकर से वो अपन धर्म का जे अपन रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो रिलीजियस काम है से के मन अपन बिना रोक टोक के ही कर सकें ईसन हुआ जो आज़ादी देवाला है। तो और ईसन भी है जो आर्टिकल 44 जो है जिसमें ये कहा जाए कि भारत देश का जो कानून है से वो कानून को भारत देश का जितना भी नागरिक है सबके ऊपर लागू हो। तो इस तरह से देखा जाए हमें जे भारत देश का कानून उमन के रूप में लागू हो और उमन अपन सरिया लोग है उसके भी फॉलो करे। अरे ये दुईगो लोग अगर ईगो उके भी राइट दे है और ये भी लो होते और दुईगो लोग तो एक आदमी के रूप में तो लागू करा नहीं जाए। तो यह सबके देख के ही यूसीसी का जो मांग बहुत जोर शोर से एखन जो सरकार है से माध्यम से उठाए जाते हैं और फिर लागू करे कर विचार कराल जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है। तो अलग अलग एक्ट है और संपत्ति के अधिकार का जो एक्ट है वो अलग है। तो एक चलते जे अगर वो भारत देश के संविधान के जो रूल्स है वो रूल्स से अगर
कोई चीज़ के अगर लागू करी जाबे हाले मगर जे अपना धर्म वाला जो पर्सनल लो है से को ऊपर में थोड़ा सा मतलब विरोध सृष्टि होला। तो यह चलते ही जे सभी धर्म के जे मैरिज एक्ट और जो प्रॉपर्टी एक्ट है जेकर में जाते समान अधिकार होए और सेहत चलते ही ये यूसीसी के आना जाते और आने का चेष्टा करते सरकार को। तो एगो अच्छा है कि नहीं कि से विचार फिर अध्ययन करवा और एक माध्यम से ही जे से अगर मान लें कि माता पिता है के हाले क्यों कोनो नियम में कुछ माता पिता का संपत्ति के अधिकार अपन बेटी से आगे नहीं देवेला। तो यहाँ ऐसा करल जाते छुआ पुता में जो बेटा या बेटी हो सबके जब प्रॉपर्टी के ऊपर समान अधिकार देवे कर भी प्रावधान करे कर चेष्टा करल जाते हैं कि एक अच्छा होते कि नहीं होते ये विचार सबके करना। भारत देश एगो पंथ निरपेक्ष देश है के और बात नहीं के धर्म निरपेक्ष शब्द से के परिवर्तन करल गेला। तो भारत देश में विभिन्न प्रांत में विभिन्न जाति विभिन्न धर्म का महिला मान रहे। तो अगर अलग अलग पर्सनल लॉ रही हले मतलब अलग अलग लॉ के चलते मतलब जो विधान रही मतलब अधिकार अलग अलग रही। तो के जाते ऐसा ना हो सब महिला के समान अधिकार हो सब पुत्र और पुत्र संतान यानी लड़का लड़की दोनों का समान अधिकार हो प्रॉपर्टी में मैरिज एक्ट में समान हो। यह चलते ही जो यूसीसी के आना चाहे और क्या आना चाहे निकल आने का चेष्टा करते सरकार को और एक पूरा जोर शोर से आवाज़ उठाते हैं। और ये भी देखा जाए कि हिंदू पर्सनल लॉ के अनुसार से जो हिंदू मुसलमान के जो राइट्स ना है मुस्लिम महिला की तुलना में ज़्यादा राइट्स देवल जाए हिंदू पर्सनल लॉ में और के में कम देवल जाए के में एकदम देवल नहीं जाए। तो ये सब जो भेदभाव है जो एक सबके समान रूप से जो लागू हो जो अधिकार को यही चलते ही जो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लाने के लेकिन जो वर्तमान सरकार है सेंट्रल सरकार को आने का चेष्टा कराते। तो ये अच्छा है कि न के और ये जो एक्ट को जो हमें आदिवासी मन के लेकिन पूरा प्रभाव फैले कि नहीं फैले ये भी हमें के बुझे पड़ी और एक सतर्क देखे पड़ी कि और फिर से कोनो हमारे पे भी कोनो अत्याचार तो नहीं हुए कि भी हमें के नजर रखेगा है।